गाइज मूवी की स्टार्टिंग एक अमेरिकन लड़के मैथ्यू को दिखाने से होती है, जो कि पेरिस में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। आगे हमें पता चलता है कि उसे मूवीज देखना काफी पसंद है। वहीं जब वो एक दिन मूवी देखने के लिए आता है, तभी वो देखता है कि पेरिस की गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स के बीच कोल्ड वार चल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद मैथ्यू की मुलाकात इजाबेल से होती है। इजाबेल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें मैंने यहाँ कई बार देखा है, तुम हमेशा अकेले ही रहते हो और ना ही किसी से बात करते हो। तब मैथ्यू उसे बताता है कि वो अमेरिका से यहाँ पढ़ने के लिए आया है और यहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं है। इतने में वहाँ पर इजाबेल का भाई थियो आ जाता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उन दोनों भाई बहन को भी मूवीज देखना काफी पसंद है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस वाले उन स्टूडेंट्स पर अटैक कर उन्हें वहाँ से भगाने लगते हैं, जिसमें से ये तीनों वहाँ से सही सलामत भाग निकलते हैं। इसके बाद वो जाते हुए काफी बात करते हैं, जिससे उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अपने घर आकर मैथ्यू अपनी मॉम को एक लेटर लिखकर बताता है कि आज उसके फास्टर फ्रेंड्स बने हैं, जिनका स्वभाव काफी अच्छा है। अगले दिन थियो मैथ्यू को कॉल करके उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर मैथ्यू भी उसके घर आने के लिए मान जाता है। इसके बाद जब मैथ्यू उनके घर पर आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उनका घर काफी ज्यादा बड़ा था। आगे इजाबेल मैथ्यू को अपनी मॉम से मिलवाती है, जो कि आज उनके साथ डिनर करने वाली थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है थियो और इजाबेल ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, उन्होंने मैथ्यू को डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बाद उनकी मॉम किसी तरह सब चीजें एडजस्ट करती है। इसके बाद इजाबेल मैथ्यू को अपने डैड से मिलवाती है, जो कि एक मशहूर फ्रेंच पोइट होते हैं। और फिर अगले सीन में हम उन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां उनके डैड उन्हें पोएम के कुछ बारीकियां बता रहे थे, मगर मैथ्यू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिस पर इजाबेल के डैड पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पर मैथ्यू पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उनके काफी जोर देने पर वो कहता है कि मैं लाइटर के बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे वो टेबल पर रखी सभी चीजों से मिलता जुलता है, और मेरा मानना है कि हर एक चीज किसी दूसरी चीज से मिलती जुलती होती है। अब ये सुनने के बाद इजाबेल के डैड इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैथ्यू की सोच काफी अच्छी लगी। साथ ही में वो ये भी कहते हैं काश थियो भी मैथ्यू के जैसा होता। थियो के अपने डैड से जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि थियो का नेचर काफी एग्रेसिव था और वहीं उसके डैड का नेचर शांत था। और साथ ही में थियो बाहर हो रहे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया करता था, और इसी वजह से दोनों बाप बेटे में जरा भी नहीं बनती थी। इसके थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स उन्हें पचेक्स देकर कुछ काम से बाहर चले जाते हैं। उनके जाने पर इजाबेल वहीं पर थियो को एक गुड नाइट किस देती है और मैथ्यू को भी किस करने के बाद उसे आज रात वहीं रुकने के लिए कहती है। अब ये सब देखने के बाद मैथ्यू से मना नहीं कर पाता। वहीं आधी रात को हम देखते हैं मैथ्यू को नींद नहीं आ रही होती। जब वो बाथरूम से वापस आता है, तब वो जो नजारा देखता है उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इजाबेल और थियो एक ही बेड पर बिना कपड़े के सो रहे थे। लेकिन मैथ्यू उन्हें कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनके रूम का दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में इजाबेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। वो उसका ब्लैंकेट खींच रही थी, लेकिन मैथ्यू उसे रोक लेता है, क्योंकि उसने सिर्फ अंडरवियर ही पहनी हुई थी। इस पर मैथ्यू कहता है कि ऐसे कौन उठाता है, जिसे सुनकर इजाबेल कहती है कि मैं थियो को भी ऐसे ही उठाती हूँ। इसके बाद बाथरूम में जब मैथ्यू टूथब्रश कर रहा होता है, तभी इजाबेल उसके पास आकर कहती है कि उसके लिप्स काफी खूबसूरत हैं, और वो उसे टच करने लगती है। साथ ही वो ये कहती है मैं इन पर लिपस्टिक लगाकर देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे दिखते हो। लेकिन मैथ्यू इससे साफ साफ मना कर देता है। आगे मैथ्यू कहता है अब उसे उसके घर जाना चाहिए। इस पर थियो कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए इनवाइट किया है। दरअसल उनके पेरेंट्स अगले 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले, इसलिए वो दोनों मैथ्यू को वहाँ रहने के लिए इनवाइट करते हैं। इस पर मैथ्यू इजाबेल से पूछता है कि क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर इजाबेल कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। इसके बाद मैथ्यू अपना सामान लेकर वहाँ रहने के लिए आ जाता है। जिसके बाद जब वो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से इजाबेल और थियो किसी मूवी का एक्ट करने लगते हैं। और मैथ्यू को इस मूवी का नाम बताना था, क्योंकि मैथ्यू ने लगभग सारी मूवीज देख रखी थी, इसलिए उसे इस मूवी का नाम पता होता है। ये देखकर दोनों भाई बहन हैरान रह जाते हैं और कहते हैं हम कब से तुम्हारी तरह के किसी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को एक मशहूर मूवी का एक्ट करना था, जिसमें 3 फ्रेंड्स एक बड़ी सी आर्ट गैलरी से भागते हुए बाहर निकलते हैं। अब ये सब सुनने के बाद मैथ्यू पहले तो मना कर देता है, क्योंकि वो ये सब करते हुए पकड़ा गया तो यहाँ की गवर्नमेंट उसे वापस अमेरिका भेज देगी। लेकिन दोनों भाई बहन के काफी ज्यादा कहने पर वो मान जाता है। इसके बाद वो तीनों मिलकर मूवी की तरह एक आर्ट गैलरी से में से भागते हुए निकलते हैं, जिसके कारण उनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। उसी रात वो भागते हुए घर पर आते हैं
तो थियो मैथ्यू को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और जब थियो रूम में नहीं था तब मैथ्यू को अलमारी में से इजाबेल के कुछ कपड़े और उसकी कुछ फोटोज मिलते हैं जिन्हें वो अपने अंडर पैंट्स में छुपा लेता है। इसके कुछ देर बाद इजाबेल फिर से एक मूवी का एक्ट करती है और थियो को उस मूवी का नाम बताना था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो नाम नहीं बता पा रहा था और क्योंकि थियो नाम नहीं बता पाया इसलिए इजाबेल उसे पनिशमेंट देती है। इसे किसी लड़की की फोटो देखकर उन दोनों के सामने प्लेजर लेना होगा। ये सुनकर मैथ्यू दंग रह जाता है। वहीं थियो पनिशमेंट सुनते ही उन दोनों के सामने प्लेजर लेने लगता है और पनिशमेंट पूरी करता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है, जहाँ पर मैथ्यू उससे पूछता है कि मेरी भी 2 बड़ी बहनें हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। साथ ही वो ये भी कहता है कि उस रात मैंने तुम दोनों को एक ही बेड पर बिना कपड़ों के एक साथ सोते देखा था। इस पर थियो कहता है कि इजाबेल और वो एक ही हैं। दरअसल वो दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, इस कारण वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। अब अगले सीन में थियो एक मूवी का एक्ट करता है जिसका नाम इजाबेल और मैथ्यू को बताना है, लेकिन वो दोनों मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके कारण थियो दोनों को पनिशमेंट देता है कि उन दोनों को उसके सामने ही इंटीमेट होना होगा, जिसके लिए मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इजाबेल बिना शर्माए खड़ी होकर अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसे देख मैथ्यू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन थियो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद इजाबेल मैथ्यू की पैंट उतारती है, जहाँ पर उसे उसकी फोटोज मिलती है जो उसने छुपाई थी। अब इस सब के बाद मैथ्यू जोश में आ गया था और वो वहीं पर इजाबेल के साथ इंटीमेट होता है। वहीं इजाबेल के चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये उसका पहली बार है, जिससे मैथ्यू भी समझ जाता है कि इजाबेल और थियो के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था जैसा वो समझ रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि थियो भी इजाबेल और मैथ्यू को देख रहा था। इस सब के बाद मैथ्यू उनसे कहता है कि इस बारे में उनके पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा। इस पर इजाबेल कहती है कि वो दिन कभी नहीं आएगा और अगर उन्हें पता चल जाता है तो मैं सुसाइड कर लूंगी। इसके बाद जब तीनों एक साथ नहा रहे थे तभी इजाबेल मैथ्यू को उसके प्यार के सबूत के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट को सेव करने के लिए कहती है, लेकिन मैथ्यू साफ साफ मना कर देता है और उल्टा वो उन दोनों को ही सुना देता है कि तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, इसलिए बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद कर दो। आगे वो इजाबेल से पूछता है कि तुम कभी थियो के अलावा किसी और लड़के के साथ डेट पर गई हो। इस पर इजाबेल मना करती है तो मैथ्यू उसे उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसके बाद हम दोनों को डेट पर देखते हैं। और फिर वो एक थिएटर में मूवी देखने के बाद जब घर वापस आते हैं तब इजाबेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसे ये सब देखकर काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में हम मैथ्यू और थियो को ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जिस दौरान थियो पॉलिटिकल इश्यूज और बाहर हो रहे प्रोटेस्ट पर राय देता है, जिस पर मैथ्यू कहता है कि तुम प्रोटेस्ट पर सिर्फ बातें ही करते हो, कभी बाहर जाकर उनका साथ क्यों नहीं देते। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का साथ देना होगा, वो भी शांति से। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इजाबेल आ जाती है और उन दोनों को नीचे लेकर आती है, जहाँ पर एक टेंट बना हुआ था। दरअसल थियो और इजाबेल बचपन में ऐसे ही टेंट बनाकर उसमें रहा करते थे, जिसके बाद वो तीनों उसी टेंट में सो जाते हैं। वहीं मैथ्यू के सो जाने के बाद इजाबेल थियो को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन थियो के नींद में होने के कारण वो बता नहीं पाती। फिर आधी रात को उन दोनों के पेरेंट्स घर वापस आ जाते हैं और टेंट के अंदर देखने पर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि तीनों बिना कपड़ों के सोए हुए थे। ये देखकर वो दोनों गुस्सा करने के बजाय उनके लिए एक चेक बनाकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में उठने के बाद इजाबेल को वो चेक मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस हालत में देख लिया था और इसकी गिल्टी के कारण वो सुसाइड करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो किचन में जाकर गैस लीक करके वापस अपने टेंट में आकर सो जाती है। तभी खिड़की से एक पत्थर घर में आता है, जिससे वो तुरंत गैस बंद करने के लिए जाती है और थियो पूछने पर बताती है कि किसी ने टीयर गैस फेंका है। अब वो तीनों बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि पब्लिक पुलिस पर अटैक करने के लिए तैयारी कर रही है, जिसमें थियो भी उनका साथ देता है। तब मैथ्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब गलत है और तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थियो उसकी एक नहीं सुनता और इजाबेल भी इसमें उसका साथ देती है। तब मैथ्यू सोचता है कि वो कभी उनके जैसा नहीं बन सकता, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पुलिस वाले पब्लिक पर लाठीचार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज, इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।